सोच समझ के वोट डालना है। मोदी जीतेगा और मोदी जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। विश्वास तो किसी का नहीं है। हम मोदी जी के साथ हैं। कोई करीब नहीं है, कांग्रेस गरीब को और करीब बनाती है। भारतीयों मेरा हक है वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक पे हमारी स्पेशल प्रेजेंटेशन एक्टिव इंडिया स्कूटर पर रिपोर्टर। अब चुनाव टॉप स्पीड में है, रैलियों की रफ्तार है, मुद्दे बेशुमार हैं। 5 साल सरकार के, एक दिन वोटर का। तो क्या इस बार वोटर निभाएगा अपनी जिम्मेदारी एक्टिवली? वही पूछने के लिए मैं निकली हूं अपनी सवारी पर और पहुंचूंगी आपके शहर। आपसे पूछने, क्या आप अपनी जिम्मेदारी इस चुनाव निभाएंगे? कैसे निभाएंगे? कौन सा रहेगा सबसे एक्टिव नेता? धर्म और इतिहास की धुरी पर टिका ये वो शहर है जो अपने आंगन में अटखेलियां करते कन्हैया की छवि को आज भी आंखों में समेटे है। पग पग पर बने मंदिरों से लेकर कालिंदी के तट तक ब्रजधाम का कण-कण कृष्ण रस में सराबोर है। लेकिन द्वापर युग से अपनी जड़ें समेटकर ये शहर आज बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत के हर शहर की तरह मथुरा भी जोर शोर से लोकतंत्र के सबसे बड़े समारोह की तैयारी में जुटा है। वोटिंग की तारीख नजदीक है और सियासत पूरे उफान पर। ऐसे में आज तक की रिपोर्टर भी निकल पड़ी हैं अपने स्कूटर पर सवार होकर देश की सियासी हलचल जानने। नब्बे करोड़ वोटर इस बार रजिस्टर्ड हैं, वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। और ये वोटर हैं हम, मैं और आप, जो अपना राइट टू चूज अधिकार, उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम पहुंचे हैं धार्मिक सिटी मथुरा और वृंदावन। अब जैसे कृष्ण जी अपने चाहने वालों को, चाहे देश से आए विदेश से आए, उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही ब्रिजवासी यहाँ पे अभी तक हर चुनाव में जो बाहर से आए उन पे ज़्यादा मेहरबान रहते हैं। इस बार यहाँ पर हेमा मालिनी दूसरी बार जीतना चाहती हैं। मथुरा के बाजार में सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई लोकतंत्र के महायज्ञ में अपना पहला योगदान देने जा रहे युवा वोटर्स से। ये युवा पहली बार वोट डालने को लेकर खासे उत्साहित है। आप में से किन लोगों का पहला वोट है? आपका पहला वोट है? जी, पहला वोट मेरा है। पहला वोट है। कब है आपका वोट? जी, मैं फिरोजाबाद से हूँ, 23 तारीख को वोट डालने के लिए जाऊँगा। आपका वोटर आईडी बन गया है? जी। आपको पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वोट की? जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमको अपने देश को देखना है कि हमको किस तरफ हमको अपना देश ले जाना है, सोच समझ के वोट डालना है। क्या देख के वोट करोगे? पहला वोट है इस बार? जी, एक्चुअली पहला वोट है इस बार? ये मेरा पहला वोट है। एक्चुअली अभी जो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो बस उसी के ऊपर हमारे ऊपर कुछ मोटिवेशन आया कि सबसे एक्टिव नेता कौन लगता है? सर, आई थिंक नरेंद्र मोदी। चुनावी महासमर में उतरे सुरमाओं की किस्मत अपनी मुट्ठी में बंद किए बैठे हैं मथुरा के वोटर। सबकी अपनी पसंद है और सबका अपना राग। कौन जीतेगा इस बार मथुरा से? इस बार हमारी हेमा मालिनी जी, जो हमारी पुरानी सांसद है, वो ही अपनी बार विजयी हो। हेमा मालिनी पसंद है? हाँ, काम किया है? पसंद है, बहुत काम किया था हेमा मालिनी। मोदी? पर यहाँ पे तो हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी किसकी है? मोदी की तो है ही है। कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा और मोदी जीतेगा। अच्छा, यहाँ पे तो हेमा मालिनी है। तो वही सही। मतदान करना इतना इम्पोर्टेंट, जितना खाना खाना इम्पोर्टेंट। मथुरा सीट पर लंबे समय से जाट और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व रहा है, लेकिन ब्रजवासियों की सियासी पसंद का ट्रेंड काफी दिलचस्प रहा है। आमतौर पर देश भर के लोकसभा क्षेत्रों में वोटर स्थानीय उम्मीदवार को तरजीह देते हैं, लेकिन मथुरा के चुनावी रण में ठीक उसके उलट, हमेशा बाहरी उम्मीदवार अपनी पताका फहराते आए। अभी तक ब्रजवासी कोई जीता नहीं है यहाँ से। जितने भी कैंडिडेट आए हैं, केवल मानवेंद्र सिंह और तेजवीर सिंह, ये दो यहाँ रहते हैं, लेकिन हैं ये भी बाहरी।
एक अवागढ़ से आए हुए हैं, एक मेरठ के हैं। लोकल, यहाँ का लोकल रहने वाला अभी तक कोई नहीं जीता यहाँ से। ये वही मथुरा सीट है जहां 1957 में हुए देश के दूसरे आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई थी। तो इसी मथुरा ने 2014 में आरएलडी के जयंत चौधरी को किनारे लगा बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को अपने सर माथे पर बैठा लिया। 2014 की जोरदार पारी दोहराने के इरादे के साथ हेमा मालिनी इन दिनों मथुरा में धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। सोशल मीडिया पर आम लोगों के बीच उनके शाही अंदाज वाले रोड शो से लेकर खेतों में फसल काटने और ट्रैक्टर चलाने जैसी चुनावी तस्वीरों की बाढ़ आई हुई है। इस पर हेमा मालिनी का रुख जानने के लिए हमने रुख किया संघ के दफ्तर का। चलिए मिलते हैं हेमा मालिनी से। कैंपेन तो काफी एक्टिव रहा है, सोशल मीडिया में बहुत सारी लाइक्स भी मिली हैं। क्या वो लाइक्स वोट में कन्वर्ट होंगी? उनसे बात करते हैं। That I will want to finish what I want to do. अब क्या करना चाहिए? Lot of things which is beautification and more cleaning of the road widening. There's a lot being said of you getting into photo opportunity. मतलब बैठ के मुझे photo opportunity की क्या जरूरत है? Every day there are hundreds of people want to click a picture for so many magazines. You all want to see me as an artist also. So you all say अरे इधर ये ट्रैक्टर है, इसमें जरा फोटो ले लो, ये आप घास पे चले जाए, अच्छा लगेगा। I said I oblige them. Why not? Ma'am, was there a cooler on the tractor you were on? No, not at all. It is. I don't know. Umar Abdullah ji said there were two coolers on both sides. आके देखने को बोलो ना. He can't sit somewhere and talk, give a comment. He has to come and see the tractor. इसको चाहिए तो भेज देते हैं. वो ट्रैक्टर वाला को बोलो बाबा वो बेचारा वो उसके पास था. I don't know what it was. It was a speaker here. I think he is a young boy. अच्छा वो speaker थे on the side. कूलर नहीं थे. नहीं कूलर नहीं. But then ma'am you should get on. एडवांस नहीं हुआ हमारे इंडिया में. अभी मोदी जी कर देंगे वो। हेमा मालिनी से मुलाकात के बाद हमारा स्कूटर मुड़ चला वृंदावन की ओर। सालों से वृंदावन के विधवा आश्रम में रह रही महिलाओं में से कई ऐसी हैं जो पिछले 10 सालों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर पाई हैं। हालातों ने पहले जिंदगी बदली, फिर शहर और पता, लेकिन इस बार इनका वोटर कार्ड बनकर तैयार है और वोट देने को लेकर इनका उत्साह युवाओं से कुछ कम नहीं है। तो वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल, बहुत इच्छा है वोट डालने की। क्यों है इतनी इच्छा वोट डालने की? क्योंकि हमारे भाई प्रधानमंत्री इतना हमें सुविधा दे रखी है, ऐसा प्रधानमंत्री कब मिलेगा। अब कौन सा पार्टी है तो पता नहीं, और मुझे मोदी जी को वोट देना है। यहाँ पे जो हेमा मालिनी है वो पसंद है? वो क्या बीजेपी है? उन्हीं को, अगर मोदी जी को जिताना है तो वोट उन्हीं को देना पड़ेगा यहाँ पे। तो देंगे मोदी जी को जिताने के देंगे। अच्छा। कुएं में बोले जाने के लिए कुएं में जाएंगे मोदी जी को जिताने के लिए। वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? क्या मोदी ही डालेंगे। इस बातचीत के खत्म होते होते दिन भी खत्म होने लगा। सुबह की मुलाकात से हमें मालूम हुआ कि शाम को हेमा मालिनी एक जनसभा करने वाली है, तो हमने अपना स्कूटर मोड़ दिया ड्रीम गर्ल की जनसभा की ओर। देख रहे हैं आप मंच पर, वहाँ पर हेमा मालिनी है, प्रचार जोर शोर से कर रही हैं मथुरा में। अब मथुरा निवासियों से पूछते हैं कि क्या हेमा मालिनी जो उनकी सांसद है यहाँ से एक्टिव है एमपी के तौर पे, उनसे पूछते हैं। काम करा है सांसद ने? पसंद, हाँ बिल्कुल। और क्या काम किया है? काम किया है। पिछली बार आई थी तो यही रोड बिल्कुल खड्डे था, खड्डे से आ रही थी तो ये रोड जो आगे बना हुआ है ये इसी में गाड़ी फंस गई थी। ऐसे खड्डे थे और अब के आई है तो कितनी अच्छी बनी हुई है, इन्होंने तो बनवाई है। इतना काम किया है कि अभी तक किसी और ने नहीं किया है। सड़क वड़क खूब बनवाई है, अच्छा किया है। उसमें रावल में बहुत अच्छा किया है। लाइट की व्यवस्था सबसे बढ़िया, करेक्ट, इतना अच्छा है, इतनी ब्यूटीफुल है। मोदी जी के साथ है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आपको हेमा मालिनी क्यों पसंद है? नहीं, हेमा मालिनी हमको जो बीजेपी के जो ये है संसद है, मुझे वही पसंद है। एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ स्वच्छ भारत बने। एक बात साफ है कि मथुरा में चाहे हेमा मालिनी का स्टार फैक्टर भी वोटर की निगाह में हो, लेकिन बीजेपी के कोर वोटर का मन मोदी में ही रमता है। इसके साथ ही कान्हा की मथुरा को नमन कर हमने रुख किया अपने अगले पड़ाव की ओर।
मथुरा से निकलकर हमारी सवारी पहुंची है आगरा, ताजमहल की नगरी, जहां पे जूता चमड़े का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और जिसको दलित राजनीति का गढ़ माना जाता है, आगरा। किसी दौर में मुगलिया सल्तनत के माथे का ताज रहा ये शहर आज नया रूप अख्तियार कर चुका है। वो आगरा और था, ये आगरा और है। उस आगरा को मुगलों ने मशहूर किया था और इस आगरा की पहचान इसका ताज, इसका चमड़ा और इसका पेठा है। 18 अप्रैल को वोटिंग से पहले यहाँ सियासी गहमा-गहमी चरम पर है। आगरा को मुस्लिम और दलित वोटरों का गढ़ माना जाता है। यहाँ 37% वोटर दलित और मुस्लिम हैं। आरक्षित आगरा सीट से इस बार चुनावी समर में 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की ओर से एसपी सिंह बघेल मैदान में है, जिनका मुकाबला कांग्रेस की प्रीता हरित और बीएसपी के मनोज कुमार सोनी से है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट से पिछले 2 दशकों में कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। 2014 में बीजेपी के रामशंकर कठेरिया ने 55% वोटों के साथ यहां प्रचंड जीत हासिल की थी। इस बार वोटर का मिजाज भांपने के लिए हमारी रिपोर्टर अपने स्कूटर पर सवार हो आगरा की गलियों में निकल पड़ी। यहाँ पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि इस बार आगरा की जाटव बस्ती में हवा का रुख बीजेपी के खिलाफ है। जब से ये मोदी सरकार आई है, लोगों गरीब लोगों का तो बिल्कुल ही काम धंधा चौपट हो गया है। ये विश्वास तो किसी पर नहीं है, लेकिन उम्मीद तो रखता है। 2014 से लेके आज 2019 आ गई, जब से अब तक आदमी भाग ही रहा है। अच्छे काम करो, तू हमारा की गरीबन की सहायता करो, हम दुआ देंगे तो और ऊंचे जाएंगे तुम। दलित बस्ती से निकलकर हम बढ़ चले आगरा की चमड़ा मंडी की ओर। व्यवसाय के अच्छे दिनों में चहल पहल और उम्मीदों से सराबोर रहने वाली ये मंडी आज लगभग सुनसान पड़ी थी। कभी चमड़ा व्यापार का हब हुआ करता था आगरा, लेकिन आज स्थिति अलग नजर आ रही थी। कई पीढ़ियों से चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का रोजगार आज खत्म होने के कगार पर है। क्या आगरे का चमड़ा व्यापारी इस बार सरकार से खुश है? क्या उनके लिए फिर एक बार मोदी सरकार, या फिर आगरा में ऊँट किसी और तरफ बैठेगा? यहाँ पे जो चमड़े की मंडी में है, यहाँ पर तो लग रहा है महागठबंधन की हवा है। और चमड़े व्यापारियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार वो एक्टिवली कहाँ वोट करेंगे। अभी धंधा कैसा है? अभी धंधा ऐसा है कि रोटियां भी नसीब नहीं हो रही इस धंधे से। पर आप मांगते क्या है सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि भी धंधा चले। अब तो धंधा है ही नहीं बिल्कुल। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ये चमड़े का लेदर, ये तो धंधा खत्म ही हो गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा मिल रहा है, छोटे वर्ग किसी व्यक्ति को फायदा नहीं है इसमें। जनता परेशान है इस समय, समझे? इतनी जनता परेशान है, रोजी रोटी के लिए बर्बाद है। हमारा जूते का कारोबार बंद हो गया, जो मजदूर किसान थे वो बर्बाद हो गए। अब जनता, अब ईवीएम का चक्कर है। अगर ईवीएम उनके मोदी जी के हाथ में है तो मोदी जीतेंगे, और जनता के हाथ में तो गठबंधन जीतेगा। आगरा में जूता कारोबार बड़े स्तर पे है, एशिया में नाम है आगरा का जूते को लेके, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है यहाँ। अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो हमारा जूता उद्योग और भी आगे जा सकता है। चमड़े का धंधा तो मंदा है, लेकिन जो दूसरा व्यवसाय आगरा के अर्थशास्त्र की रीढ़ है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। आगरा को ये सौगात ताज की देन है और ताज मुगलों की। आगरा के सीने पर तामीर ये अजीमो शान इमारत इतिहास के कभी न मिटने वाले दस्तखत की तरह है। दुनिया में आगरा की पहचान है ताज, और इसी ताज की पनाह में यहाँ पर्यटन व्यवसाय को नई उड़ान मिली। लेकिन फिलहाल इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में वर्तमान सरकार को लेकर खासी नाराजगी है। आगरा में सिविल एयरपोर्ट का ना होना भी एक बड़ा मुद्दा है। जो बोला, जो मैंने मैनिफेस्टो में देखा, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। सबसे मुख्य जो आगरा की डिमांड थी, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो बना ही नहीं। कोई उसी पर सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने इसको उल्टा कुछ देने के बजाय विवादों में ही डाल दिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है ताजमहल, तो उससे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट गया। 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, मंत्री रहे दोनों, मेयर उनका है, उसके बावजूद सिर्फ नाटक हो रहा है यहाँ पर। खूबसूरत ताज, यमुना का तट और इस गर्मी के मौसम में आगरा का रण बिल्कुल गरमाया हुआ है। इस चुनाव एक तरफ एक सेलिब्रिटी, दूसरी तरफ दूसरा सेलिब्रिटी। हेमा मालिनी मथुरा से तो राज बब्बर फतेहपुर सीकरी से। कौन जीतेगा आगरा के वोटर का दिल? अभी तक तो
बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पर इस बार हवा थोड़ी उल्टी लग रही है। ताज का दीदार कर हमने यमुना के किनारों का जायजा लिया। यमुना का हाल भी अमूमन कुछ वैसा ही जैसा हाल इंसानी हसरतों की भेंट चढ़ी इस देश की हर जीवनदायिनी नदी का है। सारा दिन जमाने भर का कूड़ा करकट जिस यमुना की गोद में भरते रहे, हमने शाम ढलने पर उसी यमुना की आरती का आलम भी देखा। आगरा के वोटरों का मिजाज और यमुना की पीड़ा को महसूस कर हमने अपने स्कूटर के पहियों को आगरा से बाहर ले जाने वाले रास्तों की तरफ घुमा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव, 7 चरणों में 543 सीटों पर हम कवर करेंगे अपनी सवारी के साथ इस चुनाव पे। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, क्या आप निभाएंगे? वोट करेंगे। जाते जाते बस एक ही बात कि लोकतंत्र के सबसे बड़े समारोह का हिस्सा बनिए, एक्टिव रहकर वोट कीजिए, क्योंकि चुनना है सरकार तो हर वोट की है दरकार। अगली बार हमारी सवारी पहुंचेगी अहमदाबाद।